बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। चाइना ने एक और स्टेटमेंट दिया है और ये ज़रा सख्त है। देखिए, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं कुछ बहरी जहाज़ों पे, कुछ कंपनीज़ के ऊपर, कुछ रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर, कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया है चाइना ने, चीन की वजारत तजारत ने ऐलान किया है कि वो ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में निशाना बनाई गई 5 कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेगा। चाइना ने बाकायदा अमेरिका की पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। अमेरिका धमकी ये लगाता है कि अगर हमारी पाबंदियां कोई मुस्तरद करेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना कहता है लगाओ, हम भी लगाएंगे। अब चाइना इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ कि इतना आसान नहीं है कि उसके ऊपर आप बड़ा सा टैरिफ लगा दें और यकतरफा तौर पर आप उसको दबा लें। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपकी फ़ौजें चाइना के करीब मौजूद हैं, यानी चाइना का फासला यहाँ से कम है, अमेरिका का फासला बहुत ज़्यादा है। चाइना थोड़ी सी सपोर्ट करे तो ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो चीन ईरानी तेल का एक बड़ा ख़रीदार है, ख़ास तौर पर छोटी और आज़ाद रिफाइनरीज़ के ज़रिए, जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। ये रिफाइनरियाँ कम कीमत पर फ़रोख्त होने वाले ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। अमेरिका जो ईरान की आमदन कम करने की कोशिश कर रहा है, वो इन पर पाबंदियाँ लगा रहा है। चीन का कहना है कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। ये वजारत तजारत है चाइना की जिसने ये स्टेटमेंट जारी किया, और चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या इनकी तामील नहीं करनी चाहिए। चाइना के बाद अपना पूरा एक इकनॉमिक वर्ल्ड है, और अगर वो इससे अपने आप को बाहर निकालता है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है अमेरिका के लिए। ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को वहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे अमेरिकन फ़ौज का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा, अमरीकी डॉलर का असर रसूख जो है वो ख़तरे में पड़ गया। फ़ौजी दबदबा ख़त्म और डॉलर का असर रसूख अगर पीछे चला गया तो अमेरिका दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करने की वो सलाहियत खो देगा जो उसके पास गुज़िश्ता कई दहाइयों से है, और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपनी नेवी की कार्रवाइयों को बहरी कज़ाकी करार दे दिया कि हम बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रहे हैं। अब ईरान के जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, वो कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सच्चाइयाँ निकल रही हैं कि अमेरिकन नेवी वाकई में इस खित्ते में बहरी कज़ाकों का काम कर रही है, लूट मार का काम कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये देखें आप, हम उनको नोबेल इनाम देना चाहते हैं अमन का। हम कहते हैं जी आप सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जूते चमका के रख दिए हैं, फील्ड मार्शल ने उनको पता नहीं क्या क्या सुना दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा का कंट्रोल संभाल सकता है, बहरी बेड़ा तैनात करेंगे क्यूबा के बाहर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा जी ईरान से फारिग होकर जब हमारे बहरी बेड़े वापस आएंगे, ये हम क्यूबा के साहिलों पे खड़े करेंगे, और एक बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ क्यूबा के साहिल के करीब तैनात किया जा सकता है। और उन्होंने कहा जी वो सरेंडर करेंगे, इसके इम्कानात हैं। क्यूबा खुद ही हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा और अमेरिका इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। ये सब बहुत जल्द मुमकिन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस दुनिया में एक अक़वाम मुत्तहिदा भी है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ममालिक भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को चुना जो एक के बाद एक जंग शुरू कर रहा है, एक के बाद एक मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। यानी ये जितने हज़ारों लोग कत्ल हुए, मासूम बच्चियाँ कत्ल हुई, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तालीमी इदारों पे अटैक हुए, अस्पतालों पे अटैक हुए, जो कुछ गज़ा में हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो कुछ हुआ, क्या शहबाज शरीफ को अभी भी, आपकी राय क्या है इसमें, आप ये बताइए कि क्या शहबाज शरीफ को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम जो नामजद किया है उस नामजदगी को बरकरार रखना चाहिए, या वो नामजदगी वापस ले लेनी चाहिए इन इक़दामात के बाद? ख़ास तौर पे जब वो ईरान के साथ वो धमकी देते हैं कि हम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे या पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? जब वो ये कहते हैं कि हम क्यूबा का कंट्रोल संभाल लेंगे, जब वो एक मुल्क के सदर को उठा कर ले जाते हैं मदूरो को और अपने मुल्क में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं। देखिए, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं कुछ बहरी जहाज़ों पर, कुछ कंपनीज़ के ऊपर, कुछ रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर, कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया है चाइना ने, चीन की वजारत तजारत ने ऐलान किया है कि वो ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में निशाना बनाई गई 5 कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेगा।
चाइना ने बाकायदा अमेरिका की पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। अमेरिका धमकी ये लगाता है कि अगर हमारी पाबंदियां कोई मुस्तरद करेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना कहता है लगाओ, हम भी लगाएंगे। अब चाइना इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ कि इतना आसान नहीं है कि उसके ऊपर आप बड़ा सा टैरिफ लगा दें और यकतरफा तौर पे आप उसको दबा लें। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी फ़ौजें चाइना के करीब मौजूद हैं, यानी चाइना का फासला यहाँ से कम है, अमेरिका का फासला बहुत ज़्यादा है। चाइना थोड़ी सी सपोर्ट करे तो ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो चीन ईरानी तेल का एक बड़ा ख़रीदार है, ख़ास तौर पर छोटी और आज़ाद रिफाइनरीज़ के ज़रिए, जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। ये रिफाइनरियाँ कम कीमत पर फ़रोख्त होने वाले ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। अमेरिका जो ईरान की आमदन कम करने की कोशिश कर रहा है वो इन पर पाबंदियाँ लगा रहा है। चीन का कहना है कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। ये वजारत तजारत है चाइना की जिसने ये स्टेटमेंट जारी किया, और चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या इनकी तामील नहीं करनी चाहिए। चाइना के बाद अपना पूरा एक इकनॉमिक वर्ल्ड है, और अगर वो इससे अपने आप को बाहर निकालता है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है अमेरिका के लिए। ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को वहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे अमेरिकन फ़ौज का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा, अमेरिकी डॉलर का असर रसूख जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। फ़ौजी दबदबा ख़त्म और डॉलर का असर रसूख अगर पीछे चला गया तो अमेरिका दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करने की वो सलाहियत खो देगा जो उसके पास गुज़िश्ता कई दहाइयों से है, और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपनी नेवी की कार्रवाइयों को बहरी कज़ाकी करार दे दिया कि हम बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रहे हैं। अब ईरान के जो तर्जुमान है वजारत ख़ारजा के, वो कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सच्चाइयाँ निकल रही हैं कि अमेरिकन नेवी वाकई में इस खित्ते में बहरी कज़ाकों का काम कर रही है, लूट मार का काम कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये देखें आप, हम उनको नोबेल इनाम देना चाहते हैं अमन का। हम कहते हैं जी आप सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जूते चमका के रख दिए हैं, फील्ड मार्शल ने उनको पता नहीं क्या क्या सुना दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा का कंट्रोल संभाल सकता है, बहरी बेड़ा तैनात करेंगे क्यूबा के बाहर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा जी ईरान से फारिग होकर जब हमारे बहरी बेड़े वापस आएंगे ये हम क्यूबा के साहिलों पे खड़े करेंगे, और एक बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ क्यूबा के साहिल के करीब तैनात किया जा सकता है। और उन्होंने कहा जी वो सरेंडर करेंगे, इसके इम्कानात हैं। क्यूबा खुद ही हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा और अमेरिका इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। ये सब बहुत जल्द मुमकिन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस दुनिया में एक अक़वाम मुत्तहिदा भी है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ममालिक भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को चुना जो एक के बाद एक जंग शुरू कर रहा है, एक के बाद एक मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। यानी जितने हज़ारों लोग कत्ल हुए, मासूम बच्चियाँ कत्ल हुई, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तालीमी इदारों पे अटैक हुए, अस्पतालों पे अटैक हुए, जो कुछ गज़ा में हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो कुछ हुआ, क्या शहबाज शरीफ को अभी भी, आपकी राय क्या है इसमें, आप ये बताइए कि क्या शहबाज शरीफ को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम जो नामज़द किया है उस नामज़दगी को बरकरार रखना चाहिए, या वो नामज़दगी वापस ले लेनी चाहिए इन इक़दामात के बाद? ख़ास तौर पे जब वो ईरान के साथ वो धमकी देते हैं कि हम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे या पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? जब वो ये कहते हैं कि हम क्यूबा का कंट्रोल संभाल लेंगे, जब वो एक मुल्क के सदर को उठाकर ले जाते हैं मदूरो को और अपने मुल्क में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।